इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। और मारूफ हरकत पढ़नी चाहिए, मजहूल से बचना चाहिए। आमतौर से ज़ेर को बहुत से लोग मजहूल पढ़ते हैं, इहदीनस पढ़ देते हैं उसको। तो यहाँ यही समझाया गया है कि किस तरह से पढ़ना है, हरकत को मारूफ पढ़ना है, मजहूल से पढ़ना है। मारूफ पढ़ने का क्या तरीका है? मारूफ अगर मजहूल अगर हरकत पढ़ दी तो उसके अंदर नक्स पैदा हो जाएगा। चूंकि कुरान पाक में कोई हरकत नाकिस नहीं है, और मजहूल अगर पढ़ा गया तो वो नाकिस हरकत होती है, कामिल नहीं होती। मारूफ हरकत कामिल होती है, खालिस होती है, और मजहूल हरकत नाकिस होती है। तो अगर हमने हरकत को मजहूल पढ़ा तो उसके अंदर नक्स पैदा हो गया। गोया मजहूल पढ़ने से कुरान पाक के अंदर हम नक्स पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए मजहूल से पढ़ने से बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, हमने है जो पढ़ दिया ये मजहूल है, रब्बिल ये मजहूल है। तो मारूफ पढ़ना चाहिए, मजहूल से बचना चाहिए। ठीक है, तो हरकत को पढ़ने का तरीका बताया गया, किस तरह से पढ़नी चाहिए। और उसके अंदर अगर हमने मारूफ ना पढ़ा, उसको मजहूल पढ़ दिया तो क्या खराबी पैदा होगी, ये गुज़िश्ता सबक के अंदर आपको बताया गया। अब हरकत के बाद सुकून है, सुकून को किस तरह से पढ़ना है, सुकून के बारे में आज का सबक है और उसको बताया गया है कि सुकून किस तरह पढ़ना है। तो उसको किताब के अंदर पढ़ लेते हैं आज का सबक। बस ये आखिरी सबक है, आखिरी असबाब चल रहे हैं, उसके बाद ये किताब मुकम्मल हो जाएगी। इसमें आवाज आ रही, ये इसकी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड कहाँ तक हमारा सबक हो गया था? सुकून तक, यानी हरकत के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ऊपर हरकत की दो किस्में बयान की गई, मारूफ मजहूल, ये सबक हम पढ़ चुके हैं। और नीचे उसको बताया गया है कि इमाम हफ्स की रिवायत में हरकत मुरक्कबा नहीं है, सब जगह हरकत मुफरदा ही है। अब इसके बाद सुकून, सुकून किसको कहते हैं? सुकून आप जानते हैं, यहां बता रहे हैं कि सुकून हरकत का ना होना सुकून है, हरकत का ना होना सुकून है। हरकत में आवाज जारी रहती है और सुकून में आवाज बंद है। सुकून की अदायगी में दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है। तो दो बातों का जो ख्याल रखना जरूरी है वो कौन कौन सी बातें हैं, ये हमें समझना है। सुकून को किसको कहते हैं? सुकून हरकत का ना होना सुकून है, और हरकत में आवाज जारी रहती है और सुकून में आवाज बंद हो जाती है। सुकून में आवाज बंद होती है, हरकत में आवाज जारी रहती है। सुकून को अदा करते वक्त दो बातों का ख्याल रखना है। वो दो बातें क्या हैं, इसको हम समझ लें। सुकून हरकत का ना होना है सुकून है, हरकत में आवाज जारी रहती है और सुकून में आवाज बंद। सुकून की अदायगी में दो बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर एक, सुकून पूरा अदा हो, इस तरह पर के साकिन हर्फ की आवाज मखरज में बंद हो जाए, उसके बाद ही दूसरा हर्फ निकले। अगर आवाज पूरी तरह मखरज में बंद ना हुई और दूसरा हर्फ अदा कर दिया तो ये सुकून हरकत के मुशाबे हो जाएगा। देखिए साहिब किताब ने आपके सामने पूरी बात बता दी, लेकिन
जब मैं आपको मश्क कराता हूं तो वहां मैं ये बातें आपको बतलाते रहता हूं। मैं अपनी जबान में बताता हूं और साहिब किताब ने अपनी जबान में बता दिया है। तो जो बात मैं बतलाता हूं कि सुकून को इस तरह से अदा किया जाए कि वहां रुका ना जाए। अगर रुक गए तो फिर हरकत का शायबा हो जाएगा। तो सुकून को अदा करते वक्त बस सुकून को अदा करने के बाद फौरन अगला हर्फ अदा करना है। तो वही बताया कि सुकून पूरा अदा हो इस तरह पर के साकिन हर्फ की आवाज मखरज में बंद हो जाए, उसके बाद ही दूसरा हर्फ निकले। जैसे अल्हम्दु, यानी आवाज बंद होगी और आवाज बंद होती ही दूसरा हर्फ फौरन पढ़ देना है। अल्हम्दु, अगर यहां जरा सा भी रुक गए तो हरकत का शायबा पैदा हो जाएगा, अलहम्दु हो जाएगा। आवाज अगर हमने बंद नहीं की अलहम्दु हो जाएगा। तो इसलिए साहिब किताब करें कि आवाज मखरज में बंद हो जाए, उसके बाद दूसरा हर्फ निकले, अल्हम्दु अल्हम्दु अल्हम्दु। लाम के ऊपर सुकून है ना रे, अल्हम्दु। अगर आवाज बंद नहीं हुई अल बन जाएगा, अलहम्दु अलहम्दु ये बन जाएगा। ठीक है। अगर आवाज पूरी तरह मखरज में बंद ना हुई और दूसरा हर्फ अदा कर दिया तो ये सुकून हरकत के मुशाबे हो जाएगा। तो पहली बात का क्या ख्याल रखना है कि सुकून पूरा अदा हो इस तरह पर के साकिन हद की आवाज मखरज में बंद हो जाए, उसके बाद ही दूसरा हर्फ निकले। अगर हमने आवाज को बंद कर दिया आप जो बोल रहे हैं ना और वहां रुक गए तो फिर उसके वो सख्ता पैदा हो जाएगा। वो आगे बता रहे हैं कि सुकून के अदा करने के बाद फौरन दूसरा हर्फ अदा हो, अगर देर हो गई तो ये सुकून सख्ता हो जाएगा, सख्ता हो जाएगा ये सुकून। अगर आवाज वहां रुक गए और आवाज बंद करके दूसरा हर्फ अदा ना किया। ठीक है। सुकून के अदा करने के बाद फौरन दूसरा हर्फ अदा हो, अल्हम्दु। तो यानी अगर हमने सुकून को अदा की आवाज बंद कर दी, आवाज बंद करने के बाद फौरन दूसरा हर्फ अदा नहीं किया तो ये सख्ता हो जाएगा, अल्हम्दु इस तरह हो जाएगा, अल्हम्दु। सख्ता ये तो है ना कि सांस तो जारी रहता है, आवाज बंद हो जाती है, ये सख्ता होता है। तो सुकून को हमें इस तरह से अदा करना है कि आवाज बंद तो करनी है लेकिन आवाज बंद करने के बाद फौरन दूसरा हर्फ अदा करना है। अगर आवाज बंद तो कर दी लेकिन फौरन दूसरा हर्फ अदा नहीं किया तो सख्ता पैदा हो जाएगा, अल्हम्दु अल्हम्दु सख्ता हो जाएगा। तो किस तरह पढ़ना है, अल्हम्दु अल्हम्दु। ठीक है। तो ना तो अलहम्दु पढ़ना है, यानी ऊपर जो बताया गया है कि सुकून पूरा अदा हो इस तरह पर के हर्फ साकिन की आवाज मखरज में बंद हो जाए, उसके बाद ही दूसरा हर्फ निकले। अगर आवाज पूरी तरह मखरज में बंद ना हुई और दूसरा हर्फ अदा कर दिया तो ये सुकून हरकत के मुशाबे हो जाएगा। तो जैसे अलहम्दु पढ़ दिया तो इस तरह भी नहीं पढ़ना है और आवाज बंद करके वहां रुकना भी नहीं, बल्कि फौरन अगले हर्फ को अदा करना है। अगर रुक गए तो सख्ता पैदा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बहरहाल ये सुकून को अदा करने का तरीका बताया गया है, इन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है। तो सुकून के अदा करने के बाद फौरन दूसरा हर्फ अदा हो, अगर देर हो गई तो ये सुकून सख्ता हो जाएगा। सुकून में हरकत का असर आना या सुकून का सख्ता बन जाना दोनों ही सही नहीं है। यानी ना तो अलहम्दु ये भी गलत हो गया, अलहम्दु ये भी गलत हो गया। साफ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
इहदीनस, अगर जरा भी रुक गए तो क्या हरकत का शाइबा पैदा हो जाएगा, इहदीनस हो जाएगा। और अगर आवाज बंद करके फौरन दूसरा हर्फ अदा नहीं किया तो सकता पैदा हो जाएगा, दी ऐसा हो जाएगा। तो इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, अब रुक गए तो सकता पैदा हो गया। तो रुकना नहीं, आवाज बंद तो करनी है लेकिन फौरन दूसरा हर्फ अदा करना है। तो सुकून को अदा करने का ये तरीका है। तंबी, हरकत को खूब जाहिर करके पढ़ना चाहिए, हरकत को सुकून की तरह और सुकून को हरकत की तरह अदा करने से बचना चाहिए। ठीक है, हरकत को खूब जाहिर करके पढ़े। अल्हम्दु, और सुकून को भी अल्हम्दु, यानी हरकत का जो मकाम है, जो दर्जा है वो हरकत को दिया जाए और सुकून का जो दर्जा है वो सुकून को दिया जाए। ऐसा नहीं कि हरकत को सुकून से बदल दिया और सुकून को हरकत से बदल दिया, तो इस तरह से अदा करने से बचना चाहिए। तो यह है सुकून और हरकत को अदा करने का तरीका। आगे फायदा, ला तमन्ना, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं इदगाम कबीर के बयान में, लेकिन यहां उसको और तरह से समझा रहे हैं। ला तमन्ना, ये असल में ला तमनुना दो नून के साथ है, इसके अंदर इदगाम है। इसको पढ़ने के चार तरीके हैं, दो जायज और दो नाजायज। वहां इदगाम कबीर में तो इदगाम कबीर के ताल्लुक से बतलाया गया इसको, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि इसको पढ़ने के कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं। चार तरीके में से दो जायज हैं, दो नाजायज हैं। ला तमन्ना, ये असल में क्या है, ला तमनुना दो नून है, दो नून के साथ था। इसको पढ़ने के चार तरीके हैं, दो जायज है और दो नाजायज है। नंबर एक, इदगाम माल इश्माम, यानी नून को तशदीद और गुन्ना से अदा करते हुए असल की तरफ इशारा करने के लिए नून की पहली आवाज में होठों को गोल कर लेना। इश्माम आप जानते हैं कि पेश के अंदर इश्माम होता है, और यानी पेश की जो हरकत है उस हरकत की तरफ होठों से इशारा होता है। वक़्बिल इश्माम में आप इसको समझ के आए और इदगाम कबीर के बयान के अंदर भी इसको समझ करके आए। तो इदगाम माल इश्माम का ये तरीका है कि पहला जो नून है इदगाम तो कर दिया, लेकिन वहां हमें क्या करना है, इदगाम के साथ साथ असल जो हरकत है पेश उसकी तरफ होठों से इशारा करना है। ला तमन्ना, इसका ताल्लुक देखने से क्या करना है, ला तमन्ना, ला तमन्ना, होठ को गोल करना है, इदगाम माल इश्माम। तो पहला तरीका है कि नून को तशदीद और गुन्ना से अदा करते हुए असल की तरफ इशारा करने के लिए नून की पहली आवाज में होठों को गोल कर लेना। ला तमन्ना, ला तमन, होठ को गोल करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन पर आकर के आपको समझा दूंगा। नंबर दो, इजहार मार रोम। रोम भी आप जानते हैं कि रोम हरकत का तिहाई हिस्सा अदा करने को रोम कहते हैं, और हरकत का तिहाई हिस्सा यह है कि पास में बैठने वाले को समझ में आया आपने हरकत क्या पढ़ी है। तो इसके अंदर दूसरा क्या है, इजहार मार रोम, यानी दोनों नून से पढ़ना, पहले नून के पेश को आहिस्ता में पढ़ना। इस सूरत में दूसरे नून पर तशदीद नहीं रहती। ये दो तरीके जायज हैं। इजहार मार रोम, ला तमनुना, ला तमनुना, पहला जो नून है दोनों नून को जाहिर करके पढ़ना है। ला तमनुना है ना, तो क्या करना है, पहला जो नून है दोनों नून को जाहिर करके पढ़ना है, लेकिन पहला जो नून है उसका तिहाई हिस्सा अदा करना है। ला तमनुना, ला तमनुना, ला तमनुना, पूरी हरकत तो क्या है, ला तमनुना, मनुना ये पूरी हरकत है, ला तमनुना ये पूरी हरकत है, लेकिन पहला जो नून है पेश जिसके ऊपर है उसका तिहाई हिस्सा अदा करना है। ला तमनुना, ला तमनुना, ठीक है।
तो ये दो सूरतें तो जायज हैं। कौन कौन सी? इदगाम माल इशमाम के साथ पढ़ सकते हैं आप, और इजहार माल रोम के साथ पढ़ सकते हैं। ला तमन्ना और ला तमन्ना, और दो सूरतें जायज नहीं है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 3, सिर्फ इदगाम यानी नून को तशदीद और गुन्ना से पढ़ना, होठों को गोल किए बगैर। ला तमन्ना, होठ गोल नहीं किए। आमतौर से हम इसी तरह से पढ़ते हैं, इसलिए कि लोगों को इसके पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, इसका कायदा मालूम नहीं है, अक्सर लोगों को मालूम नहीं है। तो गोया अक्सर लोग इस हर्फ को, इस लफ्ज को गलत पढ़ते हैं। सिर्फ इदगाम के साथ पढ़ते हैं, इसमें गुन्ना और इदगाम के साथ ला तमन्ना इस तरह पढ़ते हैं, और ये गलत है, जायज नहीं है इस तरह से पढ़ना। बात समझ में आ गई? और चौथी सूरत है सिर्फ इजहार, यानी दोनों नून से पढ़ना, रोम किए बगैर। ये दो तरीके जायज नहीं है। ला तमन्ना साफ यूं पढ़ दिया, ये भी शक्ल जायज नहीं है। ला तमन्ना ये भी जायज नहीं है। जायज कौन कौन सी है? ला तमन्ना होठ गोल करेंगे पहले नून पे, और दूसरी ला तमन्ना, ये दो सूरतें जायज है। ठीक है, बाकी और सूरतें, ये दो सूरतें जायज नहीं है। यानी इदगाम मार इशमाम जायज है, इजहार मार रोम जायज है, इदगाम सिर्फ इदगाम जायज नहीं है, सिर्फ इजहार जायज नहीं है। जो बोल रहे हैं ना इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने आता हूं। देखिए ये जो लफ्ज है ला तमन्ना, पहले आप कुरान पाक में इसको देखिए, इसकी शक्ल देखिए आप पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। वैसे तो आप समझ गए, लेकिन अमली तौर पर भी मैं आपको इसको समझा देता हूं। कुरान निकालता हूं, उसके अंदर ये लफ्ज, सूरह यूसुफ के अंदर ये लफ्ज है। सूरह यूसुफ, चुप हो, इसमें रिकॉर्ड हो रही है। ये देखिए आयत नंबर 11, क़ालू या अबाना मा लक ला तमन्ना, ये है वो लफ्ज। इस लफ्ज को कितने तरीके से पढ़ना है? 4 तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें 4 तरीके में से 2 तरीके जायज नहीं है और 2 जायज हैं। कौन कौन से जायज है? इदगाम मार इशमाम ये जायज है, और इजहार मार रोम ये जायज है। सिर्फ इदगाम के साथ पढ़ना जायज नहीं है, और सिर्फ इजहार के साथ पढ़ना जायज नहीं है। आमतौर से इसको सिर्फ इदगाम के साथ पढ़ते हैं, अक्सर इसमें गलती करते हैं। आप किसी से भी सुने भाई ये इस लफ्ज को पढ़ के बताना, वो ला तमन्ना पढ़ेगा, और वजह उसकी है कि कायदे का मालूम नहीं है और कभी पढ़ा भी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये लफ्ज है, कौन कौन से तरीके जो 4 सूरतें हैं। इदगाम माल इशमाम किस तरह पढ़ेंगे? पहला ये जो 2 नून है, इदगाम करेंगे, जो पहला नून है उस पर नून को, होठों को गोल करेंगे। यानी गोल करने का मतलब है कि पेश की हरकत को जो पढ़ते हैं, पेश पढ़ते हुए जो होठ गोल होते हैं, मसलन बा पेश बू बू, ये होठ गोल हुए बू बू, तो हमें वो हरकत पेश नहीं पढ़नी है, बल्कि सिर्फ हरकत की तरफ होठों से इशारा करना है। ला तमन्ना इस तरह से। इदगाम माल इशमाम, इदगाम तो करेंगे लेकिन पहले नून में होठ को गोल करेंगे। ला तमन्ना, और ऐसा करना वाजिब है, जरूरी है ऐसा ही करना, इस तरह से पढ़ना।
और दूसरी सूरत क्या है? इजहार मार रोम, यानी दोनों नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। पहला जो नून है उसको आहिस्ता पढ़ेंगे, यानी उसकी हरकत का तिहाई हिस्सा अदा करेंगे। ला तअमनुना, ला तअमनुना, पूरी हरकत तो क्या हो गई? ला तअमनुना, नूना साफ पढ़ी जा रही है। ला तअमनुना, ये पूरी हरकत है। और तिहाई हिस्सा ला तअमनुना, ला तअमनुना, ला तअमनुना। खूब प्रैक्टिस की जाती है, मशक की जाती है। तो ये दो सूरतें क्या है? जायज है। इदगाम माल इशमाम, ला तअमनुना, ये जायज है। और दूसरी ला तअमनुना, ये दो जायज है। तीसरी सूरत सिर्फ इदगाम, ला तअमन्ना, सिर्फ इदगाम जायज नहीं है इस तरह से पढ़ना। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना, जायज नहीं है, बचना चाहिए, दूसरों को भी बताएं, ठीक है। और इसी तरह से ला तअमनुना, ये भी जायज नहीं है, यानी सिर्फ इजहार, दोनों नून को जाहिर करके पढ़ना, सिर्फ इजहार, सिर्फ इदगाम, दोनों सूरतें जायज नहीं है। इदगाम माल इशमाम जायज है, इजहार माल रोम जायज है। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।